हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर ये MHT CET 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आपकी CET की एग्जामिनेशन अभी करीब आ रही है, तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कितने आसानी से इसको सॉल्व करके हम MHT CET में अपना परसेंटाइल जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम उधर लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों के सामने है, वही क्वेश्चन। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। मतलब Q1 और Q2 ऐसे दो चार्जेस हैं r इतने डिस्टेंस पर, और r इतने डिस्टेंस पर जब ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r इतना है और फोर्स F इतना है। और इसीलिए हम यहाँ पर पहला फोर्स F1 इज इक्वल्स टू F लेंगे और डिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू R ले लेंगे। आगे ये भी कहा गया है कि वैक्यूम में है। वैक्यूम में है मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जो है वो हमें 1 लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, या फिर याद रखिए कि वैक्यूम या एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1 होता है। और फोर्स बिटवीन देम व्हेन द प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 5 एट r/5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। मतलब अगर अब इन दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे से r/5 इतने डिस्टेंस पर रखते हैं, Q1 और Q2 को, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 जो है वो 5 इतना है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, जिसको कि हम F2 कहेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स से F2 को हम डिनोट करेंगे F डैश। यहाँ पर डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आप लोगों ने R1 इज इक्वल्स टू R लिया था, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको R2 इज इक्वल्स टू R/5 लेना होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम हो चुका है। कूलम्स लॉ पर बेस्ड है और वेरी स्ट्रेट फार्मूला है कूलम्स लॉ का। F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। अब ये जनरलाइज फार्मूला ही याद रखना K के साथ। अगर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर इतना याद रखोगे तो वो फार्मूला स्पेशली वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये फार्मूला जनरलाइज है, आप किसी भी मीडियम के लिए, वैक्यूम, एयर या फिर अदर देन दैट किसी भी मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव टाइप का प्रॉब्लम है, हमको कंपेयर करना पड़ेगा F1 अपॉन F2। तो F1 अपॉन F2 करोगे तो F1 की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई K1 एप्सिलॉन 0 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई K2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू R2 स्क्वायर। स्लोली स्टेप बाय स्टेप, Q1 Q2 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलॉन 0 कैंसिल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा K2 इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा K1 इंटू R1 स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करेंगे, K2 की वैल्यू है 5 इंटू R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, देखिए R2 इज इक्वल्स टू R/5, R/5 इसका करना होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 की वैल्यू 1 लेनी होगी, क्योंकि पहले अरेंजमेंट में वैक्यूम में रखे गए थे दोनों चार्जेस, और इंटू R1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी R उसका स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1/5 मीन्स 1/25, तो आंसर आ गया 5/25, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/5। नाउ सी हियर, F1 इज अ F, F2 इज नथिंग बट द F डैश जो हमको निकालना है। मतलब डिस्टेंस R/5 होने पर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 होने पर फोर्स कितना था, वो F डैश हमको निकालना है। तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आ गया F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू आया था 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आसानी से इसको निकालोगे, F डैश इज इक्वल्स टू 5 इंटू F। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स बी ऑप्शन 5F। तो इस तरह से पहले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, और इससे सिंपल और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑलवेज CET इज अ कन्वीनियंट देन द JEE, क्योंकि CET के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है, इस बात को याद रखना। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन जो है वो थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m। इस क्वेश्चन को भी मैं ऑलरेडी उधर ले जा चुका हूं, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ, तो ये इसमें कहा गया है
कि थीन सर्कुलर डिस्क है, एक थीन सर्कुलर डिस्क है, मास इतना m, रेडियस इसकी दी गई है r, रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहां पर एक डिस्क है और ये जो डिस्क है इसका मास m इतना है और ये डिस्क रोटेट हो रही है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ऐसे एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट हो रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ये सिंगल डिस्क जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इफ अनदर डिस्क ऑफ द सेम डायमेंशंस, अब अगर दूसरी कोई डिस्क सेम डायमेंशंस की इसके ऊपर रख दी जाए, सेम डायमेंशन मतलब रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे ये बताया गया है कि मास जो है वो m/2 है। मतलब यहां पर अगर इस डिस्क का मास m इतना है तो यहां पर इस डिस्क का जो मास है दैट इज m/5, राइट। रेडियस दोनों की सेम है, तो ऐसे अरेंजमेंट में देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी, अब जब दोनों एक साथ घूमेंगे तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी कॉम्बिनेशन की, ये पूछा गया है। You know, this problem is based on the law of conservation of the angular momentum. And you know law of conservation of the angular momentum? If no external torque acts on the rotating body, total angular momentum of the body always remains constant. और फिर उसी के ऊपर से आप लोगों ने याद होगा आपको ये फाइंड आउट किया था I1 ओमेगा 1 is equals to I2 ओमेगा 2, राइट। I ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क अगर एक्सटर्नल एक्ट नहीं हो रहा है तो पहली केस में जितना एंगुलर मोमेंटम है दूसरी केस में भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन एक बात याद रहे कि पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिर्फ ये अकेली डिस्क घूम रही थी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा mr²/2, राइट। यू नो, डिस्क अगर है सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। लेकिन जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में घूमेंगे तो कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लेंगे I2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है mr²/2 और प्लस दूसरे का भी mr²/2 होगा, लेकिन उसके इसमें मास जो है वो m/2 दिया गया है, नॉट m/5, m/2 दिया गया है। तो इसीलिए यहां पर लेना पड़ेगा आपको m/2 इंटू r² डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ लैटर कॉम्बिनेशन। अब पहले कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये अकेली डिस्क घूम रही थी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा लेंगे, और जब ये दोनों एक साथ घूमने लगी मतलब लैटर कॉम्बिनेशन में जो एंगुलर स्पीड आपको निकालनी है ओमेगा 2 दैट इज टू बी ऑब्टेन्ड, ये ओमेगा 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं फटाफट। I1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी mr² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा 1 इज ओमेगा, राइट, इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस, देखिए वहां पर लिखकर रखा था हमने m/2 इंटू r² डिवाइडेड बाय 2 और इंटू ये लेना पड़ेगा ओमेगा 2। अब सॉल्व करेंगे, यहां पर mr²/2 इंटू ओमेगा एज इट इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम mr² को कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में बचेगा ये 1/2 प्लस ये mr² तो कॉमन निकल गया। अब mr² कॉमन निकालने के बाद में ये 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4 और इंटू होगा ओमेगा 2। mr² जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये होगा 4 + 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ओमेगा 2 एंड देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इज नथिंग बट द 12। अब 8 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट द 2 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट द 3। तो इसीलिए आपका आंसर जो है ओमेगा 2 ये आ गया 2/3 इंटू ओमेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहां पर देखिए ये करेक्ट ऑप्शन दिया गया है 2/3 इंटू ओमेगा, तो इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। तो बिल्कुल इसी सिंपल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अब इतना अगर आप प्रिपेयर कर सको तो एक अच्छा परसेंटाइल आप सीईटी में सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको मदद करूंगा, ये सब प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके दूंगा आपको इन सभी इन वीडियोस के सीक्वेंस में।
और ऑफ कोर्स आई होप कि आज का ये जो था कुछ दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी के लिए या फिर ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।